नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक हम नई भर्ती विज्ञापन की जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो एक नई भर्ती विज्ञापन है। दिनांक 1 तारीख अगस्त 2023 को यह जारी हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि किस किस पद में कितने कितने पद जारी किए गए हैं। तो क्षेत्र विस्तार अधिकारी, जो कि बहुत दिन बाद एक वैकेंसी आई हुई है, कुल पदों की संख्या 21 है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 28 पद हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए 14 पद यहाँ पे हैं। और वृत्ति के लिए कुल 7 पद हैं। कुल मिला के 70 पदों पे की ये वैकेंसी आई हुई है। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं कि क्षेत्र विस्तार अधिकारी की जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या है। तो 25,300 से 80,500 लेवल 6 में यह के लिए रखा गया है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन यानी कि लैब में देखने के लिए वेतन मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 लेवल 6 ये उनको मिलेगा जो लैब अटेंडेंट का ये पोस्ट है उनके लिए। तो कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए निर्धारित की गई है। सहायक ग्रेड 3 वेतन मैट्रिक्स 19,500 से 62,200 तक मिलेगा इनको। और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। भृत्य के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 15,600 से 49,400 तक का निर्धारित है। किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसमें नोट में दिया गया है कि उक्त पदों के चयन विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयु सीमा जो 35 वर्ष है एवं जो शासन द्वारा विशेष लोगों को जो छूट दिया जाता है जाति के आधार पर, और जो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे लागू होंगी। और आवेदन शुल्क कैसे करेंगे, तो क्षेत्र विस्तार अधिकारी या प्रयोगशाला तकनीशियन या सहायक ग्रेड 3 के लिए अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए, अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,000 शुल्क निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। वृत्ति के लिए अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई है तो 500 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है तो कोई शुल्क नहीं देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप 2 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क को विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक के यहाँ पे मेंशन्ड है, उसमें 4189700387 में, और IFSC कोड जो है SBIN 00182112 में MGUVV फी रिसिप्ट अकाउंट के नाम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी सुविधानुसार उपरोक्त बैंक खाते का उपयोग करके पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आदि के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क की रसीद, चालान, जमा पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है। और इसके बाद फिर आवेदन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो पूर्व से नियोजित अभ्यर्थी को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए फॉर्म को कुल सचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय, कृषक सभागार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लाभांडी, रायपुर 492012 छत्तीसगढ़ को दिनांक 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व कोई जांच नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो और इसके विश्वविद्यालय पर पृथक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि www.mguvv.ac.in पर उपलब्ध हो जाएगा। और अभ्यर्थियों का चयन वरीयता मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
अतएव आवेदकों को सलाह जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक आवेदन भरें। यदि उचित प्रमाण पत्र, अनुसूची, ट्रांसक्रिप्ट, दस्तावेज, रिप्रिंट संलग्न नहीं है तो आवेदन पत्र का स्कोर नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थी को अनुभव के लिए आवंटित अंकों का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और चयन जो भर्ती वरीयता, मेरिट एवं कौशल परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जो अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। और अभ्यर्थियों को संपूर्ण का दस्तावेज परीक्षण मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। और आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी संपूर्ण दस्तावेज के 100 प्रमाणित छात्र प्रति को संलग्न करके जो कुल सचिव है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय, कृषक सभागार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लाभांडी, रायपुर के पते पर भेजें। आवेदन पत्र में लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या में आवेदन पत्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। और मोबाइल नंबर में ईमेल और मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। और ईमेल के माध्यम से निर्देश, सूचना, बुलावा पत्र इत्यादि दिए जा सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेजों के प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, रिप्रिंट इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है। और ये कुछ खास जानकारी थी एक जो भर्ती विज्ञापन से संबंधित। यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो उसे 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा, या 3 माह पूर्व नोटिस नहीं देने की स्थिति में 3 माह के वेतन के भत्तों की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। और यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है। नीचे टेलीग्राम का चैनल हम आपको अपने वीडियो के लिंक में देंगे, तो आप उस टेलीग्राम के चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो करके जो है आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो किस प्रकार का एजुकेशन यहाँ पे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो 10+2 का मार्क्स जो है वो काउंटेड किया जाएगा परसेंटेज बेसिस पे। तो वेटेज जो है 60% आपको लिया जाएगा, आपके मार्क्स का 60%। और यहाँ पे यूजी के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। आप विस्तृत विज्ञापन आप वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा स्किल के लिए 30 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित कर दिए गए हैं। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो नहीं, लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 के मार्क्स के काउंट किए जाएंगे, मैक्सिमम 15 मार्क्स। और यूजी के आपके 40 मार्क्स में लिए जाएंगे, तो टोटल 55 मार्क्स का होगा। और अगर आपकी कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके 10 मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी या एनएसएस में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो नेशनल लेवल 1 मार्क पर बस पार्टिसिपेशन। स्किल टेस्ट यहाँ पे 30 नंबर का दिया जाएगा। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे जो वो वेटेज है वो हाई स्कूल के 10th का मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा, फिर हायर सेकेंडरी के मार्क्स का काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आप कहीं काम कर रहे हैं तो 1 मार्क्स एक हिसाब से 1 मार्क्स एक साल के हिसाब से 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यदि आप कहीं हैं स्पोर्ट्स या कल्चरल या डांस या किसी में, तो उसके लिए आपको 1 से 3 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। कुल स्किल टेस्ट आपका 40 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 100 मार्क्स का आपके परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो ये कुछ खास जानकारी था जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वृत्ति के लिए आपके पास 5वीं क्लास के मार्क्स के परसेंटेज दिए जाएंगे। तो ये विस्तृत जानकारी थी इंदिरा गांधी महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से। बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो आप फटाफट
से वेबसाइट में जाइए और वहाँ से ये विज्ञापन डाउनलोड करके फॉर्म भर के निर्धारित पते में निर्धारित समय से पहले इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, उनके तैयारी करने के सही तरीके, शासकीय और गैर शासकीय विज्ञापन भर्ती परीक्षाओं की जानकारी तत्काल आपके मोबाइल में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।